Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we study about the plant kingdom. हमने प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर लिया था. इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे. प्लांट किंगडम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं. तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का. उसके बाद हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जमनो और एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे. और लास्ट में हम उसकी लाइफ साइकिल और साथ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं. प्लांट्स जो होते हैं, यू नो दैट प्लांट किंगडम कंप्राइजेज द मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रीडोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ द बायोस्फीयर. हमें पता है कि हमारे जो वर्ल्ड में है ना, जितने जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर की कैटेगरीज में आते हैं. हमें पता है कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है. मल्टी सेलुलर यानी कि मैनी सेल्स, ठीक है, मल्टी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सन. सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और मे इवन ऑक्यूपाई देयर हैबिटेट. देखिए, ये जो होते हैं ना, ये पानी में भी रह सकते हैं, साथ में टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मीन्स लैंड पे भी रह सकते हैं. दोनों जगह पे जो प्लांट्स हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है. साथ में इनका जो हैबिटेट होता है वो वेरी करता है, अलग अलग टाइप का हैबिटेट शो करते हैं प्लांट्स. हम जो है प्लांट्स की कैटेगरी को 100 to 1000 डिफरेंट स्पीसीज़ में देखते हैं. सर लीनियस ने 1754 में प्लांट्स को 25 क्लासेस में डिवाइड किया था. यहाँ पे आप ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 26 की जगह 25 क्लासेस आएंगी. तो जिनमें उन्होंने प्लांट्स को किस तरीके से डिवाइड किया था कि जैसे एक प्लांट है तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं. मान लीजिए आपका ये एक प्लांट है, ठीक है. ये नहीं, दूसरा बनाते हैं हम प्लांट, थोड़ा अच्छा बनाएंगे इस बार. ओके, आई थिंक इट्स फाइन. अब देखें, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्री है, ये प्लांट है, ठीक है. अगर तो इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये आपका एक प्लांट है जिस पे कोई फ्लावर नहीं लगा हुआ. तो दो टाइप के हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं कि फ्लावर बियरिंग भी होते हैं, साथ में एब्सेंस ऑफ फ्लावर भी हम देखते हैं. किसी में स्टेमन होती है, किसी में कार्पल प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट जो होता है कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं प्लांट सिस्टम में. तो प्लांट सिस्टम में ना हम 3 क्लासिफिकेशन को डील करेंगे: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो थर्ड है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम देखेंगे. जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ना, वो एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है, और साथ में लीनियस ने दिया था. तो इन दोनों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था. इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स की आउटर अपीयरेंस, हैबिटेट, कलर और शेप एंड साइज़ को डिस्कस किया था, ठीक है. यानी कि मान लीजिए कि आप ये एक प्लांट है, ये किस तरह कहाँ रहता है, इसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज़ कैसा है, इसका कलर कैसा है. तो इन सब चीज़ों के बारे में किसने बताया था? एरिस्टोटल एंड लीनियस ने डिस्कस किया था. अगला है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जॉर्ज पेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने डिस्क्राइब किया था. इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर नेचुरल एफिनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था. देखिए, जैसे पिछले जो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, तो इन्होंने तो यहाँ पे आउटर अपीयरेंस को डिस्कस किया है ना, पर जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर जो है नेचुरल एफिनिटीज़ यानी नेचुरल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किया था. तो आउटर के बारे में हम आर्टिफिशियल सिस्टम में पढ़ते हैं, और जो नेचुरल सिस्टम है वहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी को भी डिस्कस करते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेचुरल में हम क्या पढ़ते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर या फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है उसमें हम आउटर अपीयरेंस को डिस्कस करते हैं. जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है कि जो हमारा एक जैसे कोई एक स्पीसीज़ है, तो
अगर कोई दो स्पीसीज हैं जैसे मान लीजिए, तो उनका कॉमन एंसेस्टर क्या होगा। तो जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लांट किंगडम को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यानी हम कैसे कैसे पढ़ते हैं प्लांट्स को। जैसे आज मैंने ये बताया कि हम एल्गी को डिस्कस करेंगे, तो एल्गी भी किसके अंदर आती है ना, उसका सब किंगडम क्या होगा। वो जैसे एल्गी जो होती है वो प्लांट किंगडम के अंदर आती है, तो प्लांट किंगडम का सब किंगडम क्या होता है, उसके डिवीजन क्या क्या होते हैं और सब डिवीजन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो प्लांट होता है उसको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, क्रिप्टोगैम्स में और फेनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स में हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को डिस्कस करते हैं, और जो फेनेरोगैम्स होते हैं उसमें हम स्पर्मेटोफाइटा को पढ़ते हैं। मीन्स हम इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को पढ़ेंगे। और जो थैलोफाइटा होता है उसमें हम एल्गी को और फंजाई को डिस्कस करेंगे। तो हम इन पूरी क्लासिफिकेशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए जो क्रिप्टोगैम्स होता है ना उसको यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। देखिए जो क्रिप्टोगैम्स होता है ना वो एक प्लांट होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो बिना फ्लावर के और बिना सीड के जो रिप्रोड्यूस करता है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम। तो क्रिप्टोगैम में क्या आप पढ़ते हैं, क्रिप्टोगैम में आप पढ़ते हैं कि ऐसे प्लांट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है उनका वो स्पोर्स के थ्रू होता है, उनके पास फ्लावर्स नहीं होते, ना ही सीड होता है। इसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करते हैं। फेनेरोगैम्स वो होते हैं जिनके पास सीड प्रेजेंट होता है, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये, इनको हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। यानी इनकी जो बॉडी होती है उसमें आप क्या है, रूट सिस्टम भी देखते हैं, स्टेम को भी देखते हैं, लीव्स को भी देखते हैं, ठीक है, फ्लावर्स को भी देखते हैं। तो जिसमें आपको रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स ये सब चीज़ें दिखती हैं ना, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, फेनेरोगैम्स में पढ़ते हैं। आई होप आपको क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले जो हमारा प्लांट किंगडम है उसमें हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, एल्गी को डिस्कस करेंगे कि एल्गी क्या होती है। देखिए एल्गी हमें ग्रीन कलर की दिखती है ना, वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मीन्स वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। उसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, और साथ में वो थैलॉइड नेचर की होती है। थैलॉइड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्लांट जहाँ पर उसका जो रूट है, स्टेम है, वो वेल डिफ्रेंशिएटेड मैनर में आपको शो नहीं होता। मतलब आपको कोई रूट या फिर उसकी जो लीव्स है वो दिखाई नहीं देती, उस स्ट्रक्चर को आप थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हो। वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद बना रही हैं, लार्जली एक्वेटिक, और वो जो है दोनों तरह के पानी में मिलती है, मरीन में भी और फ्रेश में भी, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो एल्गी होती है उसकी वैरायटी ऑफ हैबिटेट होती है, मींस वो मॉइस्ट, सॉइल, स्टोन, वुड सब पे मिलती है, एंड सम ऑफ देम अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक एल्गी जो है वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अप्लाई करती है ना, तो वो क्या बनाती है, वो लाइकन की फॉर्मेशन करती है। और लाइकन क्या होते हैं, लाइकन जो होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पे जो है लाइकन मिलते हैं। तो जब फंजाई एल्गी और जो फंजाई हैं आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अप्लाई करती हैं, देन वहाँ पे लाइकन की फॉर्मेशन होती है। और बहुत सारी एल्गी ऐसी भी होती है जो एनिमल्स पर पाई जाती हैं, एग्जाम्पल स्लोथ पियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो एल्गी होती है ना उसकी डिफरेंट साइजेस होते हैं, यानी वैरायटी ऑफ साइज़ हम शेप्स में एल्गी को डिस्कस करते हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी की बात करूँ तो वहाँ पे आता है क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास जो होती है ना वो मूवमेंट शो करती है, और मूवमेंट वो इसी वजह से शो करती है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो मूव कर सकती है। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं
क्लेमाइडोमोनास को पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्लेमाइडोमोनास का है, ये वाला स्ट्रक्चर ये है क्लेमाइडोमोनास का। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉलोनियल, यानी जो कॉलोनी में रहती है वो होती है वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी में रहती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो वॉल्वॉक्स का है, जो कि कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। इसके बाद आता है कि फिलामेंटस एल्गी कौन सी होती है। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा जो होते हैं वो फिलामेंटस एल्गी के अंदर आती है। मरीन में रहती हैं कैप्स, और वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर होता है एल्गी का वो थैलस लाइक होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड लाइक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है। सेल वॉल जो होती है वो 2 लेयर की होती है, इनर एंड आउटर। इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि आउटर लेयर जो होती है वो पैक्टीन की बनी हुई होती है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से ही हम देखते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में आप फ्रेगमेंटेशन को पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ज़ूस्पोर को देखते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे 3 तरीके से हम देखते हैं, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब ये जैसे वर्ड्स आप देख रहे हैं कि ज़ूस्पोर्स क्या है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई है कि प्लांट किंगडम होता क्या है, किस तरीके से डिवीज़न हुआ था, किसने किया था, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन अगली वीडियो में हम एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन ये शो करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया है कि हमने आगे किस किस तरीके से जो है इसको प्रोसीड करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।